हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी वे। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत वैदिक सभ्यता के ऋग्वैदिक काल का अध्ययन करेंगे। अतः आप लोग मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसके अलावा यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम बात कर रहे हैं वैदिक सभ्यता की। तो वैदिक सभ्यता सिंधु सभ्यता के बाद भारत में जिस सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ उसे वैदिक अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये वैदिक सभ्यता अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य सभ्यता का ज्ञान वेदों से होता है, जिसमें ऋग्वेद सर्व प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि आर्यों ने ही सिंधु सभ्यता के नगरों को ध्वस्त कर एक नई सभ्यता की नींव रखी थी, लेकिन अभी भी इसके कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, तो इसे सिर्फ एक कल्पना ही माना जाता है। वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता है जिसमें वेदों की रचना हुई थी, और वैदिक शब्द वेद से बना है जिसका अर्थ ज्ञान होता है। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन तथा उत्कृष्ट होता है। सर्वप्रथम प्रोफेसर मैक्स मूलर ने 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग किया और इसे एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। तो ये वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के लिए थोड़ी सी भूमिका थी। अब हम इसको काल के अनुसार बांट लेंगे। अध्ययन की सुविधा से वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है ऋग्वैदिक काल, ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक रहा, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, 1000 से 600 ईसा पूर्व या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक रहा था। तो हम सबसे पहले आज ऋग्वैदिक काल का अध्ययन करेंगे। इसका कालक्रम हम देख रहे हैं 1500 से और 1000 ईसा पूर्व तक रहा है। तो इस काल का तिथि निर्धारण जितना विवादास्पद रहा है, उतना ही इस काल के लोगों के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करना भी विवादास्पद रहा है, क्योंकि ऋग्वेद की रचना इस काल में हुई थी। तो इस काल की जानकारी का एकमात्र जो साहित्यिक स्रोत है वो ऋग्वेद ही है। तो सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। ये ग्रामीण सभ्यता थी वैदिक सभ्यता। आर्यों का आरंभिक जीवन पशुचारण पर आधारित था। कृषि उनके लिए गौण कार्य यानी द्वितीयक कार्य था। तो सिंधु सभ्यता में क्या था कि जो सिंधु सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी, और वैदिक सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी। और आर्य जो पशुचारण को प्रथम मानते थे, वो यानी सिंधु सभ्यता के लोग जो है उसे द्वितीयक या गौण मानते थे पशुचारण को, और प्रथम वो कृषि को या व्यापार को एक्चुअली प्रथम मानते थे। प्राथमिक कार्य उनके लिए व्यापार था। तो अगर हम इसके अभिलेखों की बात करेंगे, ये कहाँ कहाँ से इसका सोर्स पाया गया है, तो 1400 ईसा पूर्व के बोगज कोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवता इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वैदिक जो थे आर्य, वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत में आए होंगे। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से मेलजोल खाती हैं। आगे है आर्यों का मूल निवास। अब आर्यों के मूल निवास के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग इतिहासकार या विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। जैसे प्रोफेसर मैक्स मूलर ये कहते हैं कि आर्य जो है वो मध्य एशिया या बैक्ट्रिया से आए होंगे। बाल गंगाधर तिलक मानते हैं कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास मानते हैं कि सप्त सिंध प्रदेश में ही इनका वास था। दयानंद सरस्वती मानते हैं कि तिब्बत से आर्यों की भारत में जो है आगमन हुआ था।
नेहरिंग और प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड मानते हैं कि दक्षिणी रूस से आर्य आए थे। गंगानाथ झा मानते हैं ब्रह्मर्षि देश से, और गाइल्स महोदय हंगरी अथवा डेन्यू नदी घाटी के पास से आए होंगे। प्रोफेसर पेंका मानते हैं कि जर्मनी के मैदानी भागों से आर्यों का आगमन भारत में हुआ होगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि अधिकांश विद्वान प्रोफेसर मैक्स मूलर के विचारों से सहमत हैं कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के ही निवासी रहे होंगे। अब हम बात करते हैं भौगोलिक विस्तार, यानी आर्य जो थे या वैदिक सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। तो आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत सिर्फ ऋग्वेद है, ये बात हम जानते हैं। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र। ये नदियां सिंधु, सरस्वती, शतुद्री, विपाशा, परुष्णी, वितस्ता और अस्किनी हैं। इनके ये प्राचीन नाम हैं और नए नाम भी यहाँ पे हैं, जैसे शतुद्री सतलज है, विपाशा ब्यास है, परशुनी रावी है, और वितस्ता झेलम और अस्किनी चिनाब नदी है। तो ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। सतलज से यमुना तक का क्षेत्र ब्रह्मावर्त कहलाता था। मनुस्मृति में सरस्वती और द्रष्टद्वती नदियों के बीच के प्रदेश को ब्रह्मावर्त कहा गया है। इसे ऋग्वैदिक काल या ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र माना जाता है। इसके बाद अगर हम ये कहें, गंगा व यमुना के दोआब क्षेत्र एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी आर्यों ने कब्जा कर लिया, जिसे ब्रह्मर्षि देश कहा गया। कालांतर में संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों ने विस्तार कर लिया, तो इसे आर्यावर्त कहा जाने लगा। वैदिक संहिताओं में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। किंतु ध्यान देने की बात यह है कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में केवल 21 नदियों का ही वर्णन किया गया है। इस काल की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, परंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को माना गया है। सरस्वती नदी को देवीतमा, मातेतमा और नदीतमा कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार और यमुना का 3 बार नाम लिया गया है। इसके बाद ऋग्वेद में हिमालय पर्वत एवं उसकी एक चोटी मुजवंत का भी उल्लेख किया गया है। इसके बाद अगर ऋग्वैदिक कालीन नदियों की बात करें, जिनमें प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, यानी कि उस समय क्या कहा जाता था और अब उसे किस नाम से जानते हैं, जैसे परुष्णी है तो परुष्णी को रावी के नाम से जानते हैं, शतुद्री को सतलज के नाम से, अस्किनी को चिनाब या चिनाब के नाम से, वितस्ता को झेलम, विपाशा को ब्यास। इसी प्रकार अन्य नदियां हैं, जैसे गोमती को गोमल और कुंभ या कुंभा को काबुल, सदानीरा को गंडक, कुमु को कुर्रम और सिंधु को इंडस, इस नाम से जाना जाता है। अब हम आर्यों की सामाजिक स्थिति या वैदिक काल में जो वैदिक सभ्यता में जो सामाजिक स्थिति थी लोगों की, वो कैसी थी, इसके बारे में बात करेंगे। तो ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। हड़प्पा में हमने पढ़ा था कि उनका जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था, लेकिन यहाँ पितृसत्तात्मक था। सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्ममूलक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। पितृसत्तात्मक समाज होते हुए भी महिलाओं को यथोचित सम्मान भी प्राप्त था। महिलाओं की स्थिति दयनीय नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। दादा, नाना, नाती, पोते आदि के लिए एक ही शब्द नप्त्र का प्रयोग किया जाता है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण बताए गए हैं। इनकी उत्पत्ति का वर्णन
मिलता है। इसके अनुसार विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण क्षत्रिय भुजाओं से, यानी ब्राह्मण मुख से और क्षत्रिय भुजाओं से और वैश्य जांघों से और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं। इस काल में स्त्रियों की अगर बात करें तो स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। इस पुत्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था और विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन में थी। विधवा विवाह भी हो जाता था। इसके बाद अगर हम बात करें विवाह की, तो सामान्यतः एक पत्नीत्व विवाह ही प्रचलित था। दहेज नहीं लिया दिया जाता था, दहेज का कुछ नहीं। बहुतु इस शब्द की बात करें तो एक कन्या को दिए जाने वाले उपहार का सूचक है। कन्या को विवाह में जो उपहार दिए जाते थे उसको बहुतु कहा जाता था। और अमाजु जो थी वो आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या होती थी। शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए भी खुले थे। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला, विश्ववारा जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था, किंतु यह प्राचीन यूनान और रोम की भांति नहीं थी। आर्य मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन किया करते थे। ऋग्वैदिक काल में सोम और सुरा का भी प्रचलन था। इनके वस्त्रों की बात करें तो यह सूत, ऊन और चर्म के बने होते थे। और अगर हम विवाह संस्कार की बात करें तो यह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। समाज में दो प्रकार के विवाह प्रचलन में थे, एक अनुलोम विवाह और एक प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह का मतलब है उच्च वर्ण का पुरुष होता था और निम्न वर्ण की स्त्री, यानी कि ब्राह्मण हो सकता था पुरुष और वैश्य हो सकती थी स्त्री। तो इस प्रकार का विवाह अनुलोम विवाह हो जाता था। और प्रतिलोम इसका उल्टा हो जाएगा, निम्न वर्ण का पुरुष और उच्च वर्ण की स्त्री। तो ये विवाह का एक प्रकार वहां पर था। नर्तकियों द्वारा विशिष्ट परिधान पेशस धारण करने का विवेचन भी मिलता है ऋग्वेद में। कान में कर्ण शोभन, शीश पर कुंभ नामक आभूषण के पहनने की प्रथा थी, यानी कि एक तरीके से हेलमेट टाइप होता था। इसके अतिरिक्त खादी, रुकुम, भुजबंद, केयूर, नूपुर, कंकड़, मुद्रिका आदि आभूषण भी धारण किए जाते थे। अब यहां पर भिषज शब्द का प्रयोग वैद के लिए होता था। भिषज अश्विन देवता को कहा जाता था। इसके बाद हम बात करें कि तपेदिक यानी यक्षमा का उल्लेख भी अनेक स्थलों पर हुआ है, यानी कि उस समय जो तपेदिक था वो अच्छे लेवल पर फैला हुआ था या फैल जाता था। मृतकों को प्रायः अग्नि में जलाया जाता था, लेकिन कभी कभी दफनाया भी जाता था। ये वाली भी प्रथा वहां पर मौजूद थी। अब हम आर्यों की या वैदिक सभ्यता में राजनीतिक स्थिति की बात करें तो कुछ इस प्रकार की है कि ऋग्वैदिक समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था और ऋग्वैदिक लोग जनों और कबीलों में विभाजित थे। कबीलों का एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। आर्यों को पंचजन भी कहा गया है क्योंकि इनके 5 कबीले थे या कुल थे, जो कि अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्वस और यदु, ये 5 कुल या कबीले थे। ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार कुल था, परिवार। परिवार का मुखिया कुलप या गृहपति कहलाता था। कुलों के आधार पर ग्राम का निर्माण होता था, जिसका प्रमुख ग्रामणी होता था, और अनेक ग्राम मिलकर विष बनाते थे, जिसका प्रधान विषपति होता था। विष अनेक ग्रामों का समूह जो है यहाँ विषपति होता था। जन जो है वो अनेक विषों का समूह, और इसे प्रधान को इसके को जनपति कहा जाता था। तो अगर हम यहाँ के सिस्टम की बात करें तो वो कुछ इस तरह से है: राजा, पुरोहित, जनपति, विषपति, ग्रामीण, ग्रामणी और कुलप। इनकी प्रशासनिक इकाइयों की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरह से थी: कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। अब इसमें ऋग्वेद में 10 राज्य युद्ध की कुछ
घटना का उल्लेख बड़े विस्तार से किया गया है। यानी कि इसका मतलब है 10 राजाओं के साथ युद्ध। 10 राग युद्ध परुष्णी रावी नदी के तट पर भरत वंश के राजा सुदास और 10 जनों, 5 आर्य और 5 अनार्यों के बीच हुआ था। अंत में इस युद्ध में भरत राजा सुदास की विजय हुई और माना जाता है कि परुष्णी यानी रावी नदी के जल बंटवारे को लेकर यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध का विस्तार पूर्वक वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। इस समाज में या वैदिक सभ्यता के ऋग्वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली मौजूद थी और साथ ही गणतंत्र का भी प्रचलन था। यानी गणतंत्र भी था और राजतंत्र भी था, दोनों प्रकार का मामला था। राजा का प्रमुख कार्य कबीले की रक्षा करना था और इस समय यहाँ पर अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का भी विकास हुआ, जिनमें सभा, समिति, विदत ये संस्थाएं थीं। इन संस्थानों में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक प्रश्नों पर चर्चाएं होती थी। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी राजनीति में भाग लेती थी। सभा और विदत परिषदों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थीं और सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था होती थी। समिति सामान्य जनता की संस्था थी। केंद्रीय राजनीतिक संस्था जो राजा की नियुक्ति, पदच्युत करने व उस पर नियंत्रण करती थी। विदत आर्यों की प्राचीन संस्था थी। स्त्रियां सभा और समितियों में भी भाग ले सकती थीं। अब यहां पर राजा भूमि का स्वामी नहीं था, जबकि भूमि का स्वामित्व जनता में निहित था। उस समय बलि ये एक शब्द है, ये एक प्रकार का टैक्स हुआ करता था जो प्रजा द्वारा स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था। राजा इसके बदले उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। राजा नियमित तौर पर कोई सेना नहीं रखता था, यानी कोई स्थायी सेना या नियमित सेना नहीं थी। और जब युद्ध का समय होता था तो वह नागरिक सेना संगठित कर लेता था, जिसका कार्य संचालन ब्रातगण, ग्राम और सर्ध नाम से विविध टोलियां करती थी। ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जनस्य अर्थात कबीले का संरक्षक तथा पुरा भेत्ता अर्थात नगरों पर विजय पाने वाला कहा गया है। अब ऋग्वैदिक काल की आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। इनकी संस्कृति यानी ऋग्वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति ग्रामीण और कबीलाई थी। पशुपालन इनका प्राथमिक पेशा था और कृषि जो है वो द्वितीयक पेशा था। इस काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था और यह विनिमय के साधन के रूप में थी। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयां गायों को लेकर होती थी। गायों को या गाय को अष्टकर्णी भी कहा गया है, जो उसके ऊपर स्वामित्व का सूचक है। गविष्टि एक गाय की महत्ता बताने वाला एक शब्द है। गाय को अघन्या यानी न मारे जाने योग्य पशु माना जाता था। गाय की हत्या करने वाले को मृत्युदंड या देश निकाला दिए जाने की व्यवस्था थी। इस काल में पणी नामक व्यापारी पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात थे और दुहिता पुत्री को कहा गया है क्योंकि वही गाय का दूध दोहती थी। अब घोड़ा की बात करें तो पशु ये बहुत उपयोगी पशु था। इसके अलावा गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट आदि पशु भी आर्य रखते थे। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधी कार्य का वर्णन मिलता है और एक ही अनाज यब, जौ जिसको कहते हैं, उसका उल्लेख है। कृषि के महत्व से संबंधित केवल 3 शब्द हैं, उर्दर, धान्य और संपत्ति, जिसमें उर्दर अन्न मापक बर्तन या पात्र था और धान्य जो है वो अनाज होता था। यानी धान्य का अर्थ यहां अनाज है। व्यापार पर पणी लोगों का अधिकार था।
व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय द्वारा होता था, परंतु विनिमय माध्यम के रूप में गायों व घोड़ों सहित निष्क का भी उल्लेख मिलता है, जो संभवतः स्वर्ण आभूषण या सोने का टुकड़ा होता था, जिसकी बात कर रहे हैं निष्क की। और बेकनाट सूदखोर हुआ करते थे, जो बहुत अधिक ब्याज लिया करते थे। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख भी मिलता है। सोना के लिए हिरण्य शब्द मिलता है और कपास का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। अष्टकर्णी ये ऋग्वैदिक आर्यों को संभवतः अंकों की जानकारी थी, इससे अंक अष्टकर्णी शब्द से पता चलता है। अयस ये संभवतः तांबा या कांसा धातु रहा होगा, लेकिन इस काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अब यहाँ पर कुछ शब्द हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कुछ शब्दों के प्राचीन नाम हैं और उनके अब क्या नाम हैं, उनकी बात कर रहे हैं। जैसे उर्वरा को उपजाऊ भूमि कहा जाता रहा होगा, लांगल सिर हल था, ब्रक बैल था, करीस सकृत गोबर की खाद, सीता को हल की बनी नालियां कहा जाता था, यानी कूप कुआं को अवल कहा जाता था, हलवाहा को कीवास, बादल को पर्जन्य, उर्दर जो होता था वो अभी अभी हमने पढ़ा अनाज मापक पात्र होता था, तक्षण बढ़ई होता था, भिषज वैद्य को कहते थे, कुसीद ऋण लेने व बलि देने की प्रथा इस प्रकार का था, और अनस बैलगाड़ी होती थी। अब हम आर्यों की धार्मिक स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य भौतिक सुखों जैसे पुत्र एवं पशु की प्राप्ति करना था। आर्य जो थे वो बहुदेववादी भी थे, साथ में एकेश्वरवाद में भी विश्वास रखते थे। ऋग्वेद अनेक देवताओं का अस्तित्व मानता है, परंतु इसमें देवियों के अस्तित्व का अभाव है। और प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के देवताओं की 3 श्रेणियां थीं। 3 तरह के देवता माने गए हैं प्रकृति के रूप में, तो जिनमें एक तो आकाश के देवता हैं, अंतरिक्ष के देवता हैं और पृथ्वी के देवता हैं। यहाँ पर इन देवताओं के नाम हैं, जैसे सूर्य है धौंस, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सविता, आदित्य, उषा, अश्विन आदि। अंतरिक्ष के देवता हैं इंद्र हैं, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, यम, प्रजापति इत्यादि। और पृथ्वी के देवता हैं अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि। तो इन देवताओं की अगर बात करें तो इंद्र जो थे वो पुरंदर थे, यानी पुरंदर कहते हैं। ऋग्वेद के 250 सूक्त 250 सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता और वर्षा आंधी तूफान का देवता माना गया है। इंद्र आर्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे। इनको 200 सूक्त समर्पित हैं और इनका कार्य मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थता स्थापित करना होता था। यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें अग्नि प्रज्वलित कर करके मनुष्यों और देवताओं के बीच में मध्यस्थता स्थापित होती थी। तीसरे प्रमुख देवता वरुण हैं। इनको 30 सूक्त समर्पित हैं। इन्हें जल का देवता कहा जाता था और इन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। सविता जो थे वो सवित्र भी कहा जाता था, उनको गायत्री मंत्र समर्पित है और इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया गया है। और गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र थे। सोम की बात करें तो ये पेय पदार्थ के देवता थे और इनका उल्लेख 9वें मंडल में किया गया है। धौस की बात करें तो ये ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में सबसे प्राचीन थे। सरस्वती ये नदी की बात कर रहे हैं, जो कि नदी की देवी मानी जाती थी, बाद में ये विद्या की देवी मानी जाने लगी। पूषण की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। और रुद्र की बात करें तो ये शिव या कल्याणकर अनैतिक आचरण से संबद्ध माने जाते थे, चिकित्सा के संरक्षक थे। हॉलर नाम के महोदय इतिहासकार ने रुद्र को यूनानी देवता अपोलो के समान माना है। इस काल के लोगों का उपासना का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था और उपासना का जो तरीका था वो प्रार्थना और यज्ञ होता था। अरण्यानी को जंगल की देवी कहा जाता था। मूर्ति पूजा का उल्लेख ऋग्वेद में कहीं भी नहीं है
और इसके बाद अगर हम बात करें कि ऋग्वेद के प्रथम और 10वें मंडल की रचना संभवतः सबसे बाद में की गई है, ऐसा लगता है। ऋग्वेद को पढ़ने से पता चलता है, इतिहासकारों ने इसे पढ़ा है, विद्वानों ने, और उसके बाद यह कंक्लूड किया है कि इसका पहला और 10वां मंडल शायद बाद में जोड़ा गया है। तो प्रिय व्यूअर्स, यह था ऋग्वैदिक काल का एक छोटा सा अध्ययन, जिसमें हमने सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक राजनीतिक स्थितियां पढ़ी। अब हम अगले वीडियो में उत्तर वैदिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे, उनके भौगोलिक विस्तार, सामाजिक स्थिति और इसी प्रकार राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियां भी पढ़ेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।